मैं ऐसे मना भी नहीं कर सकती, नहीं तो फिर वेद की जो बात है वो नष्ट होगी। कि अब माता भगवती ने कहा देखो मैं दक्ष की पुत्री के रूप में अवतार लूंगी और अपनी लीला से भगवान से विवाह भी करूंगी। ये सुनकर तो अब ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए कि अब देखते हैं, बड़े वो तपस्वी बने फिर रहे थे, अब विवाह के बाद योगी रहते हैं कि रागी होते हैं। अब ऐसा कहकर भगवती तो अंतर ध्यान हो गई। अब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को बुलाया और दक्ष से कहा कि देखो मैंने तो भगवती की तपस्या की और ये वरदान भी मांग लिया कि तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतार लेंगे, लेकिन अब ऐसा करो कि तुम भी तो तपस्या करो। अब भगवती ऐसे ही थोड़ी आएंगी, अब उन्हें प्राप्त करने के लिए तुम्हें भी तपस्या करनी चाहिए। जाओ तपस्या करो और प्रसन्न होकर ये वरदान मांगो कि वो तुम्हारी पुत्री बनकर उत्पन्न हो। तो दक्ष ने भी तपस्या की और कितनी तपस्या की, कितने वर्ष, 3000 वर्षों तक तपस्या की। अब उनकी ये 3000 वर्षों जब तपस्या की तो भगवती प्रसन्न हो गई, प्रकट हुई। जैसे ही प्रकट हुई तो दक्ष भी उनकी स्तुति करने लगा। जगदम्ब महामाये जगदीशे महेश्वरी कृपां कृत्वा नमेस्तेस्तु दर्शितं स्ववपुर्मम। जैसी प्रजा दक्ष प्रजापति ने माँ की स्तुति की तो माँ भगवती ने कहा, प्रसन्न होकर कहने लगी, दक्ष बताओ क्या कामना से तुमने ये तपस्या की? तो प्रजापति दक्ष ने कहा, हे देवी, मेरे स्वामी जो भोलेनाथ हैं, जो अभी कैलाश पर विराजमान हैं, तो उन्होंने रुद्र के रूप में तो अवतार ले लिया है, लेकिन अभी तक आपका अवतार हुआ नहीं है। आपका अवतार अभी तक हुआ नहीं है और आपके सिवा उनकी कोई पत्नी बन नहीं सकता। तो अब आप ऐसा करो कि आप मेरी पुत्री के रूप में अवतार ले लो और उन्हें मोहित करके उनसे विवाह कर लो। अब भगवती ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में ही अवतार लूंगी, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखना, यदि तुमने कभी मेरा अपमान किया, मुझसे अपशब्द कहे या मेरे स्वामी भगवान महादेव का अपमान किया तो उसी क्षण मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी, भस्म हो जाऊंगी उसी समय। तो कहा, ठीक है माँ, जैसी आपकी इच्छा। अब यहाँ ये दक्ष वरदान लेकर अपने घर आया, बड़ा प्रसन्न है कि भगवती मेरी पुत्री के रूप में अवतार लेंगी। अब समय आया तो समय पाकर के उसकी पत्नी, जो दक्ष की पत्नी थी, वो गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद जब 10वां महीना लगा तो माँ भगवती अपने माता पिता दक्ष और अपनी माता के सामने अपने विशाल स्वरूप में प्रकट हुई। जैसे ही प्रकट हुई तो दक्ष तो स्तुति करने लगा। माता ने कहा, देखो दक्ष, तुमने जो तपस्या की थी, अब उस तपस्या का सफल होने का समय आ गया है। अब मैं तुम्हारी पुत्री बनकर तुम्हारे घर जन्म ले रही हूँ। जैसे कि राम जी भी जन्म लेते हैं तो पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं अपनी माता के सामने, ऐसे ही भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं तो जेल में देवकी वासुदेव के समक्ष पहले वो भी चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे ही माता भगवती जब अवतार ले रही हैं तो वो भी चतुर्भुज में अष्टभुजी के रूप में प्रकट हुई और कहा कि अब मेरा समय आ गया है तुम्हारी पुत्री बनने का। ऐसा कहकर माता भगवती अपनी माया से एक छोटी सी बच्ची शिशु का रूप धारण करके और जोर जोर से रोने लगी। और महाराज जैसे ही रोना शुरू किया
सुनकर सभी रानियां दासियां दौड़ी आईं और जब कक्ष खोला तो सामने बड़ी दिव्य स्वरूप में छोटी सी भगवती माँ सती जो माँ के अंक में विराजमान हैं। अब तो पूरे नगर में उत्सव होने लगा, सभी जय जयकार करने लगे, बोली आदि शक्ति माँ भगवती की, जगदम्बा मैया की। अब तो पूरे नगर में आनंद ही आनंद हो रहा है, बाजे बज रहे हैं महाराज, बड़ा आनंद उत्सव, सभी खुशियां मना रहे हैं। अब इधर जो हमारी सती मैया है वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अच्छा, उनका मन शुरू से भगवान शिव के चरणों में ही लगा था। वो भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए शुरू से तपस्या भजन करती थी। एक दिन उन्होंने क्या किया कि भगवान महादेव को प्राप्त करने के लिए नंदा व्रत को किया। नंदा व्रत शिव महापुराण में वर्णन आता है। ये नंदा व्रत 1 साल का होता है, 1 वर्ष का होता है। तो माता सती ने अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास कर भक्ति पूर्वक सर्वेश्वर भगवान शिव जी का पूजन किया। इस प्रकार जब नंदा व्रत के पूर्ण होने का समय आया, 1 साल जब पूरे होने वाली थी, तो जब नवमी तिथि आई तो नवमी तिथि का कुछ दिन शेष था। तो माँ सती ध्यान में बैठी हुई थी, और जब ध्यान में बैठी हुई थी तो माता सती ने ध्यान में क्या देखा कि भगवान महादेव उनके ध्यान में ही प्रकट हो गए। जैसे ही माता सती ने अपने ध्यान में भगवान सदाशिव को प्रकट हुआ देखा, उनके दिव्य सौंदर्य स्वरूप को देखा, तो माता सती तो शर्मा गई भगवान के दिव्य स्वरूप को देखकर। भगवान महादेव ने कहा, हे दक्ष नंदिनी, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें वरदान क्या चाहिए। अच्छा, माता सती तो इतनी आनंद में है, इतनी संकोच बस है भगवान के दिव्य स्वरूप को देखकर कि कुछ कह नहीं रही है। वो ये नहीं कह पा रही भगवान से, बड़ी अपना दर्शन भी कर रही हैं और संकोच में हैं। तो भगवान महादेव ने कहा, ये अपने मन की बात खुलकर कह नहीं पा रही। तो भगवान महादेव ने कहा कि देवी, तुम्हारे मन में जो बात है वो मैं जानता हूँ। मेरा वरदान है कि तुम ही मेरी पत्नी बनोगी। भव त्वं मम भार्येति प्राहताम भक्त वत्सलः, तुम ही मेरी पत्नी बनोगी। ये सुनकर माता सती तो बड़ी प्रसन्न हुई, भाई मनचाहा वरदान मिल गया, जिसके लिए इतनी तपस्या की। तो माता सती ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, आप मुझसे विवाह जो है वो वैदिक विधि से करना, मेरे पिताजी से अनुमति लेकर वैदिक विधि के साथ ही मुझसे विवाह करना। तो भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर भोलेनाथ तो ध्यान से अंतर ध्यान हो गए, और माता सती बड़ी प्रसन्न होकर चली गई अपने घर को। अच्छा मैया, अब इधर जब भगवान भोलेनाथ कैलाश में आए तो ब्रह्मा जी का स्मरण किया, तो ब्रह्मा जी तत्क्षण प्रकट हो गए। आज्ञा प्रभु। तो ब्रह्मा जी को सारी बात भगवान भोलेनाथ ने बताई कि देखो देखो, बात ऐसी है कि दक्ष की पुत्री ने मुझे पति रूप में बनाने के लिए तपस्या की है। अब ब्रह्मा जी तो मन ही मन सोच रहे, हम तो यही चाह रहे थे कि कब हमें ये बात पता चले। तो कहा, हाँ प्रभु, तो फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने पूछा। तो कहा, देखो ब्रह्मदेव, जब उन्होंने तपस्या की तो हमने उनके व्रत से, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दे दिया है कि तुम ही मेरी पत्नी बनोगी। तो उन्होंने कहा है कि मुझसे वैदिक विधि के अनुसार विवाह करना है। पिताजी को सूचना देकर, उनसे अनुमति लेकर
तो एक काम करो, तुम जाओ दक्ष के यहाँ और जिस प्रकार से वो मुझे अपनी पुत्री प्रदान कर दे वैसा हम करें। अब ये सुनकर तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए कि भाई हम तो कब से ही सोच रहे थे, चलो हमारी तपस्या सफल हुई, हम तो ये कब से इंतजार में थे। ब्रह्मा जी गए दक्ष के यहाँ। अच्छा, दक्ष ने बड़ा स्वागत किया, आसन दिया, बैठने को पूजन किया और कहा कि आपका आगमन क्यों हुआ है। तो दक्ष ने कहा, जब ऐसा कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो दक्ष, तुम्हारी भी मन की पूरी हुई, हमारी भी मन की पूरी हुई। जो तुम चाह रहे थे वो अब पूरा होने का समय आ गया है। आपकी पुत्री ने जो जगतपति महादेव की आराधना करके जो वरदान प्राप्त किया है उसको अब पूरा होने का समय आ गया है और उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। तो बताओ अब क्या किया जाए। वो आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। दक्ष ने कहा कि ये तो देख, अच्छा पहले दक्ष भगवान से ईर्ष्या नहीं करता था। ईर्ष्या करना दक्ष ने कब से शुरू किया, जब सभा में, जब प्रयागराज में सभा हुई तो सब देवता विराजमान थे। भगवान जब शिव जी आए तो सब देवताओं ने उनको प्रणाम किया, शिव जी बैठ गए। अच्छा, कुछ देर बाद दक्ष आया था तो दक्ष को सबने प्रणाम किया लेकिन भगवान महादेव ने नहीं किया। बस तभी से दक्ष भगवान शिव से बैर करने लगा, नहीं तो पहले वो बैर नहीं करता था। तो अभी तो उसके मन में कोई बैर नहीं है। तो उसने कहा, अरे बिल्कुल, मैंने इसीलिए तो पार्वती का जन्म हुआ है और उनका विवाह शिव जी से ही होगा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जब शिव जी बारात लेकर आएंगे तब धूमधाम से शुभ मुहूर्त में उनका विवाह कर दिया जाएगा। अब ये जैसे ही सुना तो ब्रह्मा जी तो चले गए शिव जी के पास, सारी बात बताई और कहा कि अब जल्दी जल्दी बारात की तैयारी करो। अच्छा, आज सती का भी विवाह होगा और आज पार्वती का भी विवाह होगा। तो सती का विवाह तो हम साधारण रूप से मनाएंगे, लेकिन जब पार्वती का आखिरी में विवाह होगा तो बड़े धूमधाम से और झांकी के साथ मनाएंगे। तो अब भगवान शिव जी अपनी बारात लेकर देवताओं ऋषि मुनियों को साथ लेकर के और शुभ मुहूर्त में प्रस्थान किया। अथ चैत्र सिते पक्षे नक्षत्रे भग दैवते, मतलब चैत्र का महीना था, शुक्ल पक्ष था, त्रयोदशी में रविवार के दिन शिव जी की बारात निकली वहां से, शिव महापुराण में है। अब जैसे यहाँ बारात ने प्रस्थान किया और वहां पर सती की सखियां जो हैं वो सती जी का श्रृंगार कर रही हैं, दुल्हन रूप में बना रही हैं और बड़ी सुंदर सजा रही हैं। बड़ा सुंदर भाव है। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो। क्यों? मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा